ये क्लास हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस है, यानी टेंस का एक परिचय हम आपके साथ पेश कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर टीचर का, हर स्टूडेंट का ये तमन्ना होती है कि वो इस टेंस को पढ़ें और इस चैप्टर को पढ़ें और जानें। और इंग्लिश का ये एक मूल चैप्टर कह सकते हैं, यानी प्रिंसिपल रूल्स है ये, जिसके बिना हम इंग्लिश की कल्पना नहीं कर सकते, हम इंग्लिश नहीं लिख सकते, नहीं पढ़ सकते। तो हम थोड़ी सी इसके ऊपर ब्रीफिंग करेंगे कि टेंस आखिर है क्या चीज। टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है। क्या टाइम और टेंस में फर्क है? यस, टाइम और टेंस दोनों में फर्क है। टाइम एक अलग चीज है। टाइम जो है भूत हो सकता है, वर्तमान हो सकता है और भविष्य हो सकता है, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हो सकता है। लेकिन टेंस जो काल है ये वर्ब का चेंजेज है, वर्ब के फॉर्म्स का चेंज है। वर्ब को कैसे हम चेंज करते हैं और ये वर्ब जो है ना टेंस के हिसाब से, काल के हिसाब से कैसे चेंज हो जाते हैं, इसी के बारे में पूरी वर्ब का ये फॉर्म है। ये वर्ब के काल को ही हम टेंस कहते हैं और इसी की बनावट को हम टेंस कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लेकर के आया हूं कि यहां पे कॉमनली जो है ना 3 तरह के टेंस पाए जाते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इन्हीं तीनों काल में हर काम को किया जाता है, चाहे आप पहले काम कर चुके हैं या अभी कर रहे हैं या आगे करेंगे, ये 3 काल में ही इनको रिकॉर्ड किया जाता है। अब हम कुछ सेंटेंस आपके साथ लेकर के आए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 सेंटेंस हैं इसके नीचे। इसमें 1 नंबर 2, 3 और 4 हैं। इसमें एक मूल वर्ब है WRITE, राइट। राइट का माना होता है लिखना। ये एक बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म है क्या चीज का? वर्ब का। एक वर्ब का बेस फॉर्म है राइट। इसको हमने जब इसका दूसरा फॉर्म हमने किया तो ये हो गया रोट, ये वी का दूसरा हो गया। वही वर्ब सेंटेंस नंबर सेकेंड में इसमें आईएनजी जुड़ गया, जो वर्ब का, यानी ये इसको बोलेंगे वर्ब 4, क्रिया का चौथा रूप हो गया। वही वर्ब फिर यहां पे चेंज हो गया और ये वी का 3 हो गया, यानी वर्ब 3 हो गया। फिर आप यहां पे देख सकते हैं इसमें इस वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये वर्ब कौन सा हो गया? ये वर्ब भी V4 हो गया। और ये जो साथ साथ इस वर्ब के साथ साथ ये वॉज लगा हुआ है, हैड लगा हुआ है और यहां पे भी हैड बीन लगा हुआ है। ये वॉज, हैड और हैड बीन, ये तीनों एक्जुलरी वर्ब है, एक्जुलरी वर्ब है, या इनको आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह ये जो वाक्य आप देख सकते हैं इसके नीचे, ये पूरी की पूरी प्रेजेंट टेंस में। आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। इसका मतलब हो गया आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा या मैं एक पत्र लिख चुका हूं। लेकिन दूसरा जो आप सेंटेंस देख रहे हैं जो प्रेजेंट में है, ठीक उसके राइट साइड में यहां पे इसको बोलते हैं आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, ये प्रेजेंट में है। आई एम राइटिंग लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। आई हैव रिटन ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा है। आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से एक पत्र लिख रहा हूं। यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, या इसको प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं, इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं। ये तीसरा नंबर जो है प्रेजेंट परफेक्ट हो गया और ये चौथा नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो मैं ये दिखाना चाहता हूं कि वी का फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे, ये वी का 4 फॉर्म हो गया, ये वी का 3 फॉर्म हो गया, ये दोनों जो है हेल्पिंग वर्ब हो गए, यहां से यहां तक हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये वी का 4 फॉर्म हो गया। ठीक पास्ट टेंस में था, ठीक प्रेजेंट टेंस में आया। और फिर आगे आप ठीक उसी तरह देखेंगे शैल जो है, शैल, ये शैल आप यहां भी देखते हैं, चारों सेंटेंस में शैल हैं, ये शैल आपको हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। बी भी इसका वर्ब है, हैव भी है, इसमें भी हैव है, ठीक है। अब ये वी का फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये राइटिंग जो है 4 फॉर्म हो गया वर्ब का, ये 3 हो गया और ये आपका
वर्ब का 4 फॉर्म हो गया। इसमें एक्सिलरी वर्ब, जो एक्सिलरी वर्ब हैं ये चेंज हो गए। शैल हो गया, यहाँ पे शैल है, यहाँ पे शैल हैव हो गया, यहाँ पे बी ऐड हुआ है, और यहाँ पे शैल हैव भी है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये लास्ट टेंस है। तो हर टेंस में 4 टेंस हो गए, पास्ट में 4 हो गए, प्रेजेंट में 4 हो गया, और फ्यूचर में भी 4 टेंस हो गए। तो ये तीनों टेंस के 4 उपभेद हो गए। ये हमारे वर्ब को कैसे चेंज इसमें हुआ है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फॉर्मेशन कैसे हुई है, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, कैसे बदल गए हैं। इसलिए टेंस को वर्ब का ही फॉर्म कहा जाता है। इसके डिटेल के लिए हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।